हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि आप अपने इंग्लिश बोलने की जर्नी को कहां से शुरुआत करें। है ना ये क्वेश्चन आपके दिमाग में? कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम अपने इंग्लिश की जर्नी को कहां से स्टार्ट करें, वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर नॉट टू स्टार्ट, राइट। तो हमें से बहुत सारे बिगिनर्स, ये वीडियो स्पेशली उन बिगिनर्स के लिए जो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि अपने इंग्लिश को कहाँ से स्टार्ट करें। वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि कहाँ से हमको बोलना है, किस चीज़ों को पहले पढ़ना है और क्या क्या उन सारी चीज़ों को हमको करना है। तो कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे बिगिनर्स की ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम किस तरीके से स्टार्ट करें इंग्लिश के जर्नी को, कहाँ से बोलना है, किस टॉपिक को इम्प्रूव करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ही परेशान करता है उन सारे बिगिनर्स के लिए। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दैट ऑल द बिगिनर्स who is working hard for speaking English. Well, hi everybody, it's me Amar and I welcome all of you with a big heart on Speak English, जहां आप सीखते हैं how to speak English. सो गाइज, चलिए मैं आपसे शेयर करता हूं कि आखिर आप अपने इंग्लिश के जर्नी को यानी कि बोलने के जर्नी को कहां से स्टार्ट करें। वेल, इस चीज को बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब हम अपने मातृभाषा को यानी कि मदर टंग को बोलते हैं तो क्या हमने कोई क्लास किया है, कोई पर्टिकुलर क्लास, या किसी ने हमको कोई किताब ला कर दिया है कि ये लो और इस तरीके से आपको मदर टंग बोलना है, या कहीं आप किसी टीचर से जाके अपने मदर टंग को सीखा है? नहीं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने अपने मदर टंग को, याद करिए जरा अपने बचपन में, या आप अपने खुद अभी अपने आंखों तले देख सकते हैं, देयर आर सो मेनी किड्स एंड चिल्ड्रन आर देयर एंड दे आर लर्निंग एंड दे आर स्पीकिंग देयर मदर टंग, राइट। वो बोल रहे हैं अपने मदर टंग को, किस तरीके से बोल रहे हैं वो सारे बच्चे, वो छोटे छोटे किड्स, वो किस तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सारे के सारे बच्चे अपने लिसनिंग पावर को सुन रहे हैं और चीज़ों को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि कॉपी, यानी कि सुना और फिर कॉपी किया और फिर ले जाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, राइट। हमने बड़े ही आराम से अपने आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से हम बहुत ही आसानी से उन सारी चीज़ों को सुने और एज इट इज बोल दिए, दैट्स इट। तो यही मदर टंग का जो फॉर्मूला है, दिस इज द थिंग विल हेल्प यू टू स्पीक अनदर लैंग्वेज। कोई और लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर आप वाकई इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे वर्ड्स से स्टार्ट करिए, लाइक थैंक यू, वेलकम, हाउ आर यू, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। तो इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को, इन छोटे छोटे वर्ड्स को आप धीरे धीरे बोलिए। और जैसे ही आई एम 101% श्योर कि आप थैंक यू और वेलकम तो डेफिनेटली बोलते होंगे, है ना? डेफिनेटली आप 101% श्योर कि आप थैंक यू और वेलकम बोलते हैं। इन दोनों वर्ड्स को आप जरा सोचिए कि आपने किस नजरिए से, किस वे में आपने बोल दिया। आप अपने एटमॉस्फेयर को देखें और सब कोई, जब हमारी कोई मदद करता है तो हम बड़े ही आराम से बोलते हैं थैंक यू, और जब हम किसी का स्वागत करते हैं इन द सेम वे हम बहुत ही आराम से बोलते हैं वेलकम, राइट। तो उन चीजों को आपने जब सुन के बोला, उसी तरीके से आप धीरे धीरे अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में सुन के, प्रैक्टिस करके यू विल स्पीक इंग्लिश fluently and confidently. It's all about listening. It's all about practicing more and more. And if you practice more and more, definitely you are going to master your English language. Yes, man, believe me. आप सच में अगर इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, it is your responsibility to improve your listening skill. When you improve your listening skill, definitely आपके साथ एक मैजिक होने वाला है। आप धीरे धीरे उन चीज़ों को बहुत ही आराम से इंप्रूव करने वाला हो। और जैसे ही आप अपने इंग्लिश स्किल को इंप्रूव करेंगे तो सेकंड थिंग ये आता है कि आप धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस को, यानी कि आप वर्ब्स को देखिए, फिर बहुत सारे टेंसेस को देखिए, जो भी होता है उन चीज़ों को धीरे धीरे फॉलो करिए, और फाइनली आप मॉडल्स को इंप्रूव करिए। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं ना जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स ऑल अबाउट जस्ट मास्टरिंग वर्ब्स, टेंसेस एंड स्पेशली मॉडल्स। इन तीनों चीज को आप मास्टर करिए,
आप बहुत सारे चीज़ों को इन तीनों टॉपिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना जान जाओगे। सो इन तीनों चीज़ों को बारीकी से देखिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल, और डेफिनेटली आप चीज़ों को आसानी से मास्टर करेंगे एंड यू विल सी मैजिक व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, और धीरे धीरे आपके लिए वो लैंग्वेज बहुत ही आसान हो जाए। एंड वन मोर थिंग कि जब आप किसी चीज़ को सीखना स्टार्ट करते हो ना, तब जाके आप चीज़ों को फेस करते हो। तो जब आप स्टार्ट करोगे ना, तभी आप फेस करोगे। पहले से ही आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, दिस लैंग्वेज इज नॉट फॉर मी, दिस लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट, पहले से ही अगर ये सब चीज़ें हैं आपके दिमाग में, तो कहीं ना कहीं आप उस लैंग्वेज को मास्टर नहीं कर पाएंगे। सो ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर, try to practice more and more, and try to imitate, try to copy others, and if you copy others, definitely आपको कुछ चीज़ें improve होगा। So शुरुआत में इंग्लिश की जर्नी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वर्ब्स को देखिए, छोटे छोटे वर्ब्स लाइक स्पीक, गो, कम, सी, वॉच, लुक, ऑपरेट, सो मेनी वर्ब्स आर देयर। उन चीज़ों को पहले धीरे धीरे इंप्रूव करिए, फिर धीरे धीरे टेंसेस को देखिए, लाइक मैं जाता हूँ, आई गो, मैं इंप्रूव करता हूँ, आई इंप्रूव, मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है, माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। इन तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंप्रूव करिए। एंड फाइनली मॉडल्स को देखिए, जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से मॉडल्स को इंप्रूव करिए, और इन चीज़ों को जब आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे डे बाय डे, व्हेन यू विल इंप्रूव, definitely you will be able to speak English fluently and confidently. So friends, जितने भी लोग, आप सारे लोग बिगनर्स हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, डे बाय डे आप इंप्रूव करेंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हाउ आई इंप्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, day by day I just watched this all topics step by step. I learned how to speak English in my village, or you can say in my town. On that time there was no, on that time there was उस समय कोई फ्रेंड था ही नहीं मेरा। ऑन दैट टाइम मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था, और धीरे धीरे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मुझे माहौल मिला, धीरे धीरे मुझे बोलने आया, बट वाई, हाउ आर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इस तरीके से मैंने चीज़ों को सुना, और फाइनली आई गॉट 2 or 3 friends, they had mindset to speak English more and more, and I practiced with that, I practiced too much with that all guys, उन सारे लोगों के साथ मैंने improve किया, and here as you can see the result is in front of you। उसी तरीके से आप भी जब इन चीज़ों को improve करेंगे, definitely आपको English बोलने आएगा। So तब तक के लिए फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ों को देखिए, समझिए, और कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बी कूल एंड काम एंड कीप पेशेंस इन योर हार्ट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बीट योर टारगेट। Till then, keep practicing as much as you can, and I always say, if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, start speaking.